दोस्तों टोयोटा हाईराइडर के ऊपर आज जो है वो हम लोग वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो बना रहे हैं। आज ऐसा क्या होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बता दूं। आज मैं बताऊंगा वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड, कौन सा वेरिएंट जो है वो आपके लिए एक अच्छा वेरिएंट साबित हो सकता है, और ये भी कि इसकी प्राइसिंग क्या है। ये इसकी प्राइसिंग जो है वो हाल फिलहाल में 9 तारीख में आ गई थी। 3 दिन मुझे लगा वीडियो को एनालाइज करने में, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा डिले करता हूं, लेकिन आज केवल और केवल प्राइसिंग डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, वेरिएंट्स एक्सप्लेन यानी कि इसके वेरिएंट्स में जानेंगे कौन कौन से वेरिएंट में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। अब अगर हम इसके काउंटर देखें यानी कि सिस्टर कार देखें, वो है ग्रैंड विटारा, उसको नेक्स्ट मंथ तक जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे। चलो पहले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि टोयोटा हाईराइडर में ऐसा क्या है जो आपको इसको करना चाहिए कंसिडर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं, इसका जो पूरा नाम है वो है अर्बन क्रूजर हाईराइडर, यानी कि ये अर्बन क्रूजर नाम तो जो है वो टैग लग गया। पहले भी था, जैसे कि आपने विटारा ब्रेजा के साथ में देखा, अब उसको स्टॉर स्ट्रेच करके अर्बन क्रूजर हाईराइडर नाम रख दिया गया। दो चीजें आपको इस गाड़ी में ऐसी मिलेगी दोस्तों जो सच में आपको इंप्रेस कर देगी। पहली तो ये कंप्लीट हाइब्रिड व्हीकल है अपने सेगमेंट में। इस सेगमेंट में आने वाली क्रेटा, सेल्टॉस, किक्स जैसे प्रोडक्ट्स या एस्टर जैसे प्रोडक्ट्स, या इनफैक्ट मैं फॉक्सवैगन स्कोडा के ग्रुप्स के जो टैगन एंड कोडियक जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई भी वेरिएंट में हाइब्रिड नहीं आती। यहां पर आपको सेमी हाइब्रिड यानी कि छोटा हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ये दोनों के ही ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फीचर आप इसको कह सकते हो वो है इसका ड्राइव ट्रेन, यानी कि गाड़ी के कितने पहिए चलेंगे, और 4x4 तो इसको प्रॉपर नहीं कह सकते, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जरूर इसके माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में फर्स्ट है। हालांकि और गाड़ियों ने जो है वो अटेम्प्ट किया था ऑलरेडी, जैसे कि रेनो की आपको डस्टर याद आ रही होगी, वो ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ में आया करती थी, तब डिसकंटिन्यू कर दी थी क्योंकि वो डीजल इंजन था, BS6 में चेंज करना पड़ा, पेट्रोल आया, फिर डिसकंटिन्यू हो गई गाड़ी ही। अब अगर आप देखें तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन आपके पास में बढ़ता है अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव जो है वो यहाँ पर व्हीकल चाहिए, एंड दैट इज टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, या फिर इसे की सिस्टर कंसर्न मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। चलिए अब बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं उनको रन डाउन कर लेते हैं। E, S, G एंड V, ये 4 वेरिएंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। E, S, G, V वेरिएंट जो है वो 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में आएंगे, जो कि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तो आपको टॉप ऑफ द लाइन 3 वेरिएंट के साथ में ही जाना पड़ेगा, दैट टू इन ECVT ट्रांसमिशन, यानी कि SGV, ये तीनों ट्रिम में। अब जरा सबसे पहले बेस वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि 1.5 लीटर के माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आने वाले E वेरिएंट के। अब टोयोटा हाईराइडर के बारे में अगर मैं E वेरिएंट में बात करूं तो सबसे पहली चीज इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड LED रनिंग DRLs आपको एज बेस वेरिएंट में आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगे LED टेल लैंप्स। 17 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाएंगे विद व्हील कवर, और रूफ एंडेड स्पॉइलर आपको यहाँ पर माउंट होता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग आपको यहाँ पर ORVM ऑफर किए जाएंगे। साथ ही ब्लैक इंटीरियर थीम आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक 4.2 इंचेस का TFT डिस्प्ले जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको नजर आएगा, वो भी यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट ऑफर किया जाएगा विद टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, ऑटो एयर कंडीशनिंग, रियर के AC वेंट्स, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, कीलेस एंट्री एंड गो, इसके साथ साथ डुअल एयरबैग्स एंड ABS विद EBD जैसे फीचर्स जो हैं वो एज स्टैंडर्ड रखे जाएंगे। दोस्तों एक चीज और, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी सेफ्टी के तौर पे जो है वो आपको ऑफर किए जाएंगे इसके बेस वेरिएंट में ही। कमाल की चीज है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट में, और नेक्स्ट वेरिएंट कौन सा है? E के बाद आता है S वेरिएंट। S वेरिएंट जो है वो सबसे पहला ऐसा वेरिएंट होगा जो माइल्ड हाइब्रिड में भी अवेलेबल होगा और 1.5 लीटर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ में भी आएगा। बस आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि प्राइसिंग केवल और केवल यहाँ पर जो है वो हाइब्रिड वेरिएंट की आई है एंड माइल्ड हाइब्रिड की नहीं आई है। तो आपको यहाँ पर S वेरिएंट की मैं पहले हाइब्रिड वेरिएंट की प्राइसिंग बता दूं। तो दोस्तों S वेरिएंट जो है वो 15.11 लाख रुपीस एक्स शोरूम यहाँ पे कॉस्ट करेगा। क्या क्या फीचर्स ऑफर करेगा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों E वेरिएंट में आने वाले जितने भी फीचर्स हैं वो इसमें तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जिनमें से क्रिस्टल एक्रेलिक ग्रिल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएगा,
ब्लैक ब्राउन इंटीरियर, ये भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएगा। 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको हालांकि इसकी माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट में मिलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे शिफ्ट करते हैं तो 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहां पर आपको देखने को नजर आएगा। बाकी तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा, गूगल असिस्ट, 4 स्पीकर, कनेक्टेड कार फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पेडल शिफ्टर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सारे ही फीचर जो हैं वो आपको बतौर माइल्ड हाइब्रिड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों में ही ऑफर किए जाएंगे दोस्तों। कमाल के फीचर्स है ना इसके दूसरे वाले वेरिएंट में, मुझे ये काफी वेरिएंट जो है वो पसंद आ रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे जो कि एस के बाद वाला वेरिएंट है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं ये वेरिएंट है जी वेरिएंट और इसकी कॉस्टिंग जा रही है 17.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम। अगेन मैं जो ये आपको प्राइसेस बता रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ में आएंगे और आपको माइल्ड हाइब्रिड के अभी प्राइसेस नहीं बताएंगे, वो बताए गए हैं कि सिस्टमैटिक वे में फेजेस में आपको लॉन्च होती हुई नजर आएगी। फीचर्स में क्या है ऐसा एडिशनल, इससे पहले वाले जो फीचर्स आया करते थे एस वेरिएंट में वो तो मिलेंगे ही दोस्तों। इसके अलावा आपके साथ में एड ऑन हो गया है फुल एलईडी हेडलाइट्स, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, क्रोम विंडो लाइन, 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 6 स्पीकर्स जो कि आर्कमीज साउंड सिस्टम के साथ में आएंगे, एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएगा। अब जो 3 फीचर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ही आने वाले हैं। इनमें से है पैनोरामिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले एंड वायरलेस चार्जिंग। हालांकि साइड कर्टेन जो है वो आपको दोनों ही वेरिएंट्स में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो रहा आपका जी वेरिएंट। अब बात करते हैं वी वेरिएंट के बारे में जो कि एक्चुअली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहेगा। अब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में टोयोटा ने जो है वो अपना माइल्ड हाइब्रिड के भी प्राइसेस डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ डिस्कस किए हैं अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के भी प्राइसेस। तो माइल्ड हाइब्रिड आपको टॉप ऑफ द लाइन 17.09 लाख रुपीस एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा, तो वही 18.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करता हुआ नजर आएगा इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो तकरीबन 1,90,000 रुपए के आसपास आपको जो है वो प्राइसेस में डिफरेंस नजर आएगा। अब वेरिएंट्स में क्या क्या है उसके बारे में जरा बात करते हैं दोस्तों। वेरिएंट्स में जो है वो रूफ रेल्स, आर्कमीज सराउंड सिस्टम, लेदरेट सीट्स, लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, स्टैंडर्ड पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगा, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम केवल और केवल आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम में मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा और साथ ही हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में ही ऑफर होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ वेरिएंट्स अगर आप देखें ना तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक्चुअली इसके छोटे वेरिएंट से ही स्टार्ट हो गए हैं और ये जो है वो काफ़ी मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। रियल लाइफ में अगर हम इसकी बात करें या ऑन रोड प्रेजेंस की बात करें या ऑन रोड प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये 20 लाख रुपीस निश्चित तौर पे जंप करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम चाहिए तो ये 20 लाख से क्रॉस करेगा। टोटली डिपेंड करेगा कि आपके आरटीओ, आपके इंश्योरेंस चार्जेस आप कहाँ रह रहे हैं उनके ऊपर। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाइब्रिड के ऊपर जो है वो सच कोई सब्सिडी नहीं है, पहले आया करती थी लेकिन अब तो नहीं है। ईवीज के ऊपर जरूर आपको सब्सिडी ऑफर होती है, तो इसके ऊपर कोई भी सब्सिडी बेनिफिट नहीं मिलेगा निश्चित तौर पे। तो अब जरा बात कर लेते हैं कौन सा वेरिएंट मेरा फेवरेट रहा है। यहाँ पे मुझे जी वेरिएंट काफी अच्छा लगा, उसमें लगभग सारे ही फीचर्स आ गए हैं दोस्तों और कुछ गिने चुने फीचर्स जो हैं वो इसके वी वेरिएंट पे रखे गए हैं। तो प्राइसेस में कितना अंतर आएगा वो तो हम जानेंगे जब इसके प्राइसेस जो है वो हम जानेंगे कि माइल्ड हाइब्रिड में कौन कौन से वेरिएंट्स में क्या क्या है। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।